हर किसी का एक फेवरेट प्लेस होता है जहाँ पे उसे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। सेम मुझे भी ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे जाकर वहाँ बहुत ज़्यादा सुकून शांति मिलता है। 3 साल हो गया रहते हुए बैंगलोर में, हम लोग 6 बार जा चुके हैं ईशा फाउंडेशन। अगर आप सदगुरु को सुनते हैं तो आप पता होगा इसके बारे में, और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को शेयर कर रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल में। इससे पहले मैंने 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। हम लोग बैंगलोर से निकले थे, मदुरई पहुँचे और मदुरई में रात में दर्शन करने के बाद सुबह में कोयम्बटूर के लिए निकले हैं। निकलने के 2 से 3 घंटे बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए एक होटल में रुके थे, अन्नपूर्णा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, टेस्टी, डिलीशियस फूड था यहाँ का। ब्रेकफास्ट तो हर जगह का साउथ इंडियन में सेम ही मिलता है, वही इडली वही डोसा, बट टेस्ट जो था ना यहाँ का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, जिसको खाने के बाद हर किसी ने वाव बोला था। सुबह का टाइम था तो बाबू को बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा हम लोगों के साथ। उसका फर्स्ट ट्रैवलिंग है बाई कार, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक करके धूप में उसको लेकर खड़े थे, ताकि उसको अच्छे से धूप मिले और अच्छे से फिर वो फ्रेश फील हो। अभी बैंगलोर का वेदर ऐसा होता है कि धूप बहुत प्रॉपर मिल नहीं पाता, बट इधर बहुत अच्छा धूप था, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह का धूप इसे दिला देते हैं। अभी शिवी और मम्मी पीछे बैठे हुए हैं लोग। मम्मी थोड़ा सा सोई हुई हैं, लेटी हुई हैं। मैं बाबू को ले करके आगे बैठी हूँ। बाबू बहुत पसंद आ रहा है, उसको देखना घूमना बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी में वो फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल करने वाला है, और भी इतनी छोटी सी उम्र में। तो हमने मेरे हस्बैंड से बोला कोई अच्छा सा गाना लगा देते हैं, और देखते ही देखते समय कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। हम लोग 6 घंटे का ट्रैवल करके पहुँच गए फाइनली कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर से ईशा फाउंडेशन लगभग 30 किलोमीटर है। तो उस 30 किलोमीटर को 45 मिनट्स में हम लोगों ने कवर किया। यहाँ की रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रोड अच्छी होती है, ड्राइविंग करने में अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग ना एक जगह रुके थे नारियल पानी पीने के लिए। मेरी मम्मी और मेरी बेटी को हम लोगों ने कार में ही दे दिया था, और हम लोग बाहर आ गए। बीच बीच में खाते पीते रुकते हुए चल रहे थे, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, शिवी भी परेशान ना हो, और बाबू को भी लेते गोद में लेते लेते उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ड्राइविंग तो मेरे हस्बैंड को करनी थी, वो उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, और हम बड़े लोग को तो चल जाता है, बच्चों के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। फाइनली अब हम लोग कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन पहुँचने ही वाले थे, तब तक बारिश शुरू हो गई। कोयम्बटूर में बैंगलोर जैसा मौसम हो गया था। फाइनली अब हम लोग ईशा फाउंडेशन पहुँच ही चुके हैं। ये गेट था, और उसके बाद हमें जाना था वेलकम पॉइंट। वेलकम पॉइंट पे ही चेक इन होता है लगेज का और हमारा खुद का भी, और यहीं से अलॉट होता है कि हम किस गेस्ट हाउस में रुकेंगे। इधर ही सब टाइम टेबल लिखा रहता है, कब खाना है और कब लाइट शो होगा, सारी चीज़ें वेलकम पॉइंट से ही पता चलती है। एक तरीके से ये हमारा रिसेप्शन पॉइंट होता है। और उसी दिन जन्माष्टमी थी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा हो रहा था। मतलब कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये टैग मिल गया था हम लोगों को हमारे गेस्ट हाउस का, और फिर हम लोगों ने हाथ पे लगवा करके और फिर पहुंच गए हैं गेस्ट हाउस के लिए। ये शिवापदम 4 है। जब हम फर्स्ट टाइम बैंगलोर से कोयम्बटूर आए थे, मतलब ये ईशा फाउंडेशन जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, तब भी हमारा यही गेस्ट हाउस था, और इस टाइम पे भी ये शिवापदम 4 है। यहाँ पे फ़ोटो वीडियोज़ लेना अलाउ नहीं था, बट मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप बना लिया। इसी वजह से इतने बार आए हैं और कभी भी क्लिप बन नहीं पाती थी, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं करते हैं। मैं चुप चुप के जब भी मुझे टाइम मिल रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड करती जा रही थी। 302 और 304 हमने 2 रूम बुक किए थे, क्योंकि यहाँ पे 2 जने के लिए 2 रूम ही, मतलब एक फैमिली के लिए एक रूम होता है, और एक भी एक्स्ट्रा लोगों के लिए एक नेक्स्ट दूसरा रूम बुक करना पड़ता है। तो मम्मी के लिए हम लोगों को दूसरा रूम करना पड़ा था, बट हमने क्या किया था, वहीं एक ही रूम में दोनों रूम का गद्दा ला करके नीचे बिछा दिए थे, और ऊपर बहुत ही बड़ा होता है, बहुत स्पेशियस होता है, और बहुत ही क्लीन, शांति, इतना अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट होता है ना, कि अगर आप एक बार आएंगे तो आपको बार बार आने का मन करेगा। रूम में पहुँचने के बाद हमने क्या किया, बच्चों के कपड़े निकाले, अपने कपड़े निकाला, और सभी को पहले रेडी किया। पहले बाबू को रेडी किया, फिर शिवी को। शिवी के लिए मैंने ये ड्रेस निकाला है,
और बाबू के लिए यहाँ पे समर था, इसके अकॉर्डिंग ही हमने कपड़े लेकर आए थे। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा था बच्चों के अकॉर्डिंग, तो मैंने बाबू का जो ड्रेस था वो पहना दिया। मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए, शिवी भी रेडी हो गई। थोड़ा सा मैंने बोला कि चलो इन लोगों के साथ अपनी भी फ़ोटो ले लेते हैं, थोड़ी फ़ोटो वीडियोज़ हो गई। सभी लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे, लिफ्ट आ गई, फिर हम लोग बाहर आ गए। हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा अच्छी और बारिश भी हो रहे थे। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, सभी लोग छाता लेकर के थे। जब धूप होती है तभी भी छाता की ज़रूरत पड़ती है और बारिश होती है तभी भी छाता की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे परमानेंट सभी लोग छाता लिए ही रहते हैं, सबके पास एक एक अम्ब्रेला होता है। उसके बाद बारिश हो रही थी तो हम लोग कहीं रुक नहीं पा रहे थे, क्योंकि निकलने के बाद ना बारिश की बूंदें अगर हमारे ऊपर पड़ती है, बाबू के ऊपर पड़ती तो सर्द गर्म होने के डर से हम लोग ने बाहर नहीं निकला। यहाँ से हम सीधे आ गए पार्किंग में, और पार्किंग में जगह नहीं थी तो फिर हम सोचे कि ये जो ईशा फाउंडेशन वाली जो स्टैचू है, शिवा स्टैचू, यहाँ पर आ जाते हैं। पार्किंग में जैसे ही लगाया थोड़ी देर के लिए कार को, तुरंत बारिश होने लगी। थोड़ा सा जा कर के स्टैचू के सामने फ़ोटो वीडियोज़ बनाया, उसके बाद तुरंत हम लोग फिर गाड़ी में आ गए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुकून वाला ये जगह है हमारे लिए, बहुत ही अच्छा लगा। रात हो गई थी, उसके बाद हमने फिर ये नाइट शो देखा। अगर आपने कभी भी ये वाला नाइट शो नहीं देखा है, ये नाइट शो शिवा स्टैचू वाला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। रात में चारों तरफ लाइट बंद हो जाती है और सिर्फ स्टैचू के अंदर लाइट जलता है, और जो लाइट जलता है, जो अंदर दिखता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बाहर से आवाज़ दी जाती है। पूरा जो ये स्टैचू है वो पूरे फील्ड में खुला हुआ है, मतलब कि आप कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई इसके लिए सीट अलॉट करने की या बुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये पूरा फ्री होता है सभी के लिए। बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप फ्लैश लाइट नहीं जला सकते हैं और खड़े भी नहीं हो सकते हैं, इसको बैठ करके देखना होता है। ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए थे फिर रूम पे और सोए। फिर सुबह उठ करके फिर निकले थे घूमने के लिए कैंपस को। हालांकि हम लोग इस कैंपस को कई बार घूम चुके हैं, बट मम्मी फर्स्ट टाइम थी, इसलिए हमने फिर से वो ये पूरा कैंपस मम्मी को घुमाया। अंदर अंदर आप कार से जा सकते हैं, फिर कहीं एक पार्किंग लगा करके कार को फिर उतरना पड़ता है और पैदल जाना पड़ता है। हालांकि बहुत बड़ा ये है, तो इसके लिए ना अंदर बैलगाड़ी चलती है, इलेक्ट्रिक वाले रिक्शे चलते हैं। जो लोग मतलब चल नहीं सकते हैं, बच्चे हैं जिसके पास, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए चलता है। फिर हम लोग विक्शा हॉल आए। यहाँ पे खाना जहाँ मिलता है उसको विक्शा हॉल बोलते हैं, और सभी लोगों को नीचे बैठा करके खाना खिलाया जाता है। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही ज़्यादा शांति तरीके से ये सब काम किया जाता है। इतना भीड़ होता है फिर भी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है। बहुत सारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। अगले वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।